हम जवाब देना चाहते हैं कि अवधेश कुमार जो हैं, पूछिए पुष्पा मित्रा सांगा जो राजा थे कश्मीर के, मंदिरों को तोड़ा। कभी अब ये जो पत्रकार सो कॉल्ड दलाल जो हैं आरएसएस के, कभी बोले हैं जिन्ना के मजार पर अडवाणी गए थे, इनकी औकात है बोलने की? जिन्ना से बड़ा कौन देखिए ये देश को बांटा बदतमीजी है? ये औकात है ये नवाज शरीफ बदतमीजी कर लीजिए। आपके पास जवाब नहीं है आदिल हसन। आदिल हसन, आपके पास जवाब नहीं है तो बदतमीजी पर उतर आइए। नहीं, सुनो सुनो, तमीज से बात करो आदिल हसन, ये तमीज से बात करो है भाई, इसकी औकात आदिल क्या हसन, है तमीज से बोलने बात की? करो। ये कौन आदमी है? तमीज से बात करो, अगर तुमको पैनल में रहना है तमीज से बात करो। ये आदिल हसन, ये तमीज नहीं है? बदतमीजी से बात करोगे तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये कौन आदमी? तमीज से बात करो। बदतमीजी से बैठाते हैं और टीवी पर आप लोग बैठाते हैं जिस आदमी को। दरभंगा में एम्स में एक ईंटा नहीं लगा, बोले मोदी को? तमीज से बात करनी है, पैनल में रहो आदिल हसन, नहीं तो भागो यहां से। मत बनो आदिल हसन, तमीज से बात करनी है, रहो, नहीं तो भागो। सुनो, भागो यहां से, भागो। बदतमीज। सुनो आदिल ये है तुम लोगों का चरित्र और चेहरा आदिल हसन। और हम लोग जब आप लोगों का चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो जाता है 30 सेकंड में। आप लोगों के पास जवाब नहीं, तर्क रखिए, तथ्य रखिए, बोलिए। अगर मैं कह रहा हूं अवधेश कुमार कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको काउंटर कीजिए, तर्कों के साथ काउंटर कीजिए। बदतमीजी करते हैं आदिल हसन, आपकी ये बदतमीजी यहां नहीं चलेगी, ये हैदराबाद नहीं है। सुजाता पांडे जी, क्या नेहरू ने जो किया और नेहरू की जो तुष्टीकरण वाली पॉलिसी थी, आज कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथ जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए उस पर पर्दा डालना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, ये बदतमीजी पर उतर आते हैं, ये तुम तड़क पर उतर आते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। विद्यानाथ जी, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। लारेब भाई आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड सुजाता पांडे से ले लूं जवाब पहले। देखिए, आप यहाँ पे सबने बताया कि किस तरह से नेहरू जो थे वो सोमनाथ के पुनर्निर्माण के खिलाफ थे। इसकी ये बात कोई छुपी नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया उस समारोह में, उस भाषण को नेहरू के आदेश पे किसी भी सरकारी माध्यम से नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि मैं आपको वो लेटर पढ़ती हूँ जो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे आपको सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन से खुद को जोड़ने का विचार पसंद नहीं आया है। यह सिर्फ एक मंदिर में जाना नहीं है जो निश्चित रूप से आपके किसी और के द्वारा किया जा सकता है, बल्कि ये एक ऐसे महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेना है जिसका उद्देश्य हिंदू पुनरुत्थान है और मुझे उससे दिक्कत है। उसके अलावा बहुत फहरिस्त लंबी है कि वो काबुल गए, वहां पे मत्था झुकाया, उसके बाद उनकी ये परंपरा सारी गांधीवादी फैमिली में चलती रही। लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्री जी ने भी जब उनको नेहरू को कहा कि आप कुंभ में स्नान कर लीजिए तो नेहरू ने साफ मना कर दिया, कहा कि गंगा से मुझे वैसे कोई परहेज नहीं है लेकिन मैं कुंभ में स्नान नहीं कर सकता। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। वो कहते हैं ना कि भाई आप जो एकदम आप श्रृंखला जोड़ेंगे तो समझिए, जैसे अमित शाह कहते हैं क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए जो बाकी चीजें जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे वो आप जब चंद्रशेखर दोनों पक्षों को मिला के बाबरी मस्जिद का समाधान कर रहे थे और उसका जो जिक्र हुआ है रॉड्रिक मैथड ने अपनी किताब चंद्रशेखर में किया है, उस समय राजीव गांधी ने उसी एन वक्त पे सरकार को गिरा इसीलिए दिया क्योंकि उनको लगा कि ये अगर समाधान हो गया तो चंद्रशेखर उनसे बड़े नेता बन जाएंगे। ये पूरी मंशा क्या दिखाती है? जब राम मंदिर का जब ये अभी शिलान्यास हो रहा था उसके बाद जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जब कांग्रेस को जब न्योता भेजा गया तो कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे बाद में देखेंगे। कांग्रेस ने वो निमंत्रण ठुकरा दिया, कहा कि हम नहीं आ सकते। तो आप बताइए कि निमंत्रण ठुकराना क्या दिखा देता है? यही दिखाता है कि कांग्रेस में चाहे वो नेहरू हो चाहे वो इंदिरा हो, जब उन्होंने गोरक्षा आंदोलन में साधुओं पे गोली चलाई, जब 6 साधुओं की मौत हो गई और उसके बाद भी उनकी वो तुष्टीकरण की राजनीति खत्म नहीं हुई, वो राजीव गांधी ने चलाई, उन्होंने राम मंदिर पे ताले जड़वाए और उसके बाद फिर उसको खुलवाना चाहा अपनी राजनीति को ही करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और वो आज आपको दिखती है जवाहरलाल नेहरू जब वो कहते हैं कि मंदिर जाने वाले सेकुलरिज्म के इतने बड़े मसीहा थे। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, आ रहा हूं अश्विनी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू सेकुलरिज्म के इतने बड़े मसीहा थे तो उनको एक बार सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए भी कम से कम जाना चाहिए था। अगर वो बाबर के मजार पर जा सकते थे तो उनको वहां भी जाना चाहिए था। और आज
कि पीढ़ियों की अगर बात कर ले गांधी परिवार की और कांग्रेस के नेतृत्व की अगर बात कर ले, जो गांधी परिवार चलाता है जिस कांग्रेस को, उनमें से किसी को जाकर राम मंदिर में दर्शन कर लेना चाहिए तक। लेकिन गजब की बात देखिए लारेब भाई जी कि आप लोग उनके लिए रक्षा कवच बन रहे हैं जिनका इतिहास शीशे की तरह साफ है, जिनके इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, जो दर्ज है पन्नों में। आज आप लोग उसके लिए लड़ रहे हैं जिससे आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यह बाबर से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस देश का मुसलमान इस देश का है, और बाबर, हुमायूं, अकबर, मुगल जो भी थे, ये सब बाहर से आए, लूटे पीटे, जब तक रह पाए रहे और भाग गए। लेकिन तरफदारी आज भी ऐसे लोग जब इन लोगों की करते हैं, मुगलों की करते हैं, बाबर की करते हैं, बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो अगर यह प्रसंग निकल कर आ जाता है कि नेहरू क्या करते थे और नेहरू की वजह से एक जनरेशन कैसे तैयार हुआ, तो फिर क्या दिक्कत है? नमस्कार सभी को, आदाब, सलाम अलैकुम। अनिला जी की भी बात मैंने सुनी, अश्वनी जी की, सुजाता जी की, सब अपनी बात रख रहे थे। विद्यानाथ झा जी, मैं बोल रहा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ मैं तूतू में विश्वास नहीं रखता हूं, तो मैं मेरी बात बोल लूं और आप उसको सुनिएगा। मैं आपकी नीचता को यहाँ नीचता का आनंद नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहूंगा कि आप बिहार से आते हैं जहां तक मैं जानता हूँ, और आपके परिवार के सदस्य मेरे साथ पढ़े लिखे हैं दिल्ली में जी। तो आप एक प्रबुद्ध परिवार से आते हैं, और आप जिस तरह से लाइन ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था। ये सुझाव है मेरा, आप इस पे ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बयान माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया है, वो एक संसदीय प्रणाली के नेता रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। मैं उनके बयान का सबसे पहले उनकी शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं, और ये कड़ी निंदा इसलिए करता हूं कि जिस वक्त में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, जिस वक्त में चीन का हमारे ऊपर और अमेरिका का टैरिफ लगाना, तमाम चीजें चल रही हूं, आप देश को कमजोर कर रहे हैं। आप एक तरफ हिंदू और मुसलमान के नैरेटिव को, गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे। कोई यहाँ पर हिस्टोरियन नहीं बैठा, सब अपने पार्टी का पक्ष रखने वाले लोग हैं। मैं साफ कर दूं कि मैं इतिहासकार नहीं हूं, मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीते जब सरकार आई या समाजवादी पार्टी की सरकार गई और अनदेखा किया गया राजनाथ सिंह जी को, तो एक मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है, इच्छा है, सबके मन में इच्छा है, और अभी ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बेमौसम शहनाई जो बजाई जाती, इन्होंने प्रयास किया है। हालांकि ये जिस जिम्मेदार पद पर है, इनके ऊपर ये शोभा नहीं देता है। विद्यानाथ जी, आप इस बात को गौर से सोचिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक हम लोग जब थिएटर करते थे कॉलेज के दिनों में, तो एक गीत गाया करते थे, और वो गीत के बोल दो लाइन ये है कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या जानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। तो ये जो त्रिशूल और तलवार की जो पॉलिटिक्स है, जो नैरेटिव है, जो चीजें गढ़ी जा रही हैं, सेकुलर हिंदुस्तान है ना, मंदिर का है हिंदुस्तान, ना मस्जिद का हिंदुस्तान है। मैं विरोध करता हूं किसी भी तरह के इस तरह के पाखंडी निर्माण के ऊपर में। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जब आप जुलूस निकालते हैं, धार्मिक जुलूस निकालते हैं, और उस धार्मिक जुलूस में जब आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या वो किसी के निजी खजाने से आता है? हिंदू भी बराबर का